बॉस ने जरूरी काम बताकर सुरेखा को दफ्तर में ही रोक लिया और खुद चले गए। सुरेखा को घर लौटने की जल्दी थी। उसे आयुष की चिंता सता रही थी। ट्यूशन पढ़कर लौट आया होगा, खुद ब्रेड सेक कर भी नहीं खा सकता, उसके इंतजार में बैठा होगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई तो सुरेखा इन्वर्टर की रोशनी में काम पूरा करने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। माँ, तुम कितनी देर में आओगी? फोन पर आयुष ने जानना चाहा। घर में कुछ खाने को नहीं है, पड़ोस की रमा आंटी से ब्रेड ले लेना, सुरेखा ने बेटे को समझाया। बिजली के बगैर घर में कितना अंधेरा हो गया है माँ, डर लग रहा है। रमा आंटी के घर में बैठे रहना। कितनी देर में आओगी? बस आधा घंटा और लगेगा। देखो, मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा, केले व आम लेकर आऊंगी। होटल से पनीर की सब्जी भी लेती आऊंगी। बेटे को सांत्वना देकर सुरेखा तेजी से काम पूरा करने लगी। वह सोच रही थी कि इतनी देर तक बिजली नहीं जाती, शायद बरसात की वजह से खराबी हुई होगी। काम पूरा करके सुरेखा ने सिर उठाया तो 9:30 बज चुके थे। चौकीदार बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। सुरेखा को इस वक्त एक प्याला चाय पीने की इच्छा हो रही थी, पर घर भी लौटने की जल्दी थी। चौकीदार से ताला बंद करने को कहकर सुरेखा ने पर्स उठाया और जीना उतरने लगी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। क्या हुआ बिजली को, सोचती हुई सुरेखा अंदाज से टटोलकर सीढ़ियां उतरने लगी। घोर अंधेरे में तीसरे माले से उतरना आसान नहीं होता। सड़क पर खड़े होकर उसने रिक्शा तलाश किया। जब नहीं मिला तो वह छाता लगाकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। अब ना तो कहीं रुककर चाय पीने का समय रह गया था, न कुछ खरीदारी करने का। थोड़ा रुककर सुरेखा ने बेटे को मोबाइल से फ़ोन मिलाया तो टीटी होकर रह गई। अंधेरे में अचानक सुरेखा को ऐसा लगा जैसे वह नदी में चली आई हो। सड़क पर इतना पानी कहाँ से आ गया? सुबह निकली थी तब तो थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ था, फिर अचानक यह सब। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि पानी गले तक पहुँचने लगा। वह घबराकर कोई आश्रय स्थल खोजने लगी। घने अंधेरे में उसे दूर कुछ बहुमंजिली इमारतें दिखाई पड़ी। सुरेखा उसी तरफ बढ़ने लगी, पर वहां पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। जैसे तैसे सुरेखा एक बिल्डिंग के नीचे बनी पार्किंग तक पहुंच पाई, पर उस वक्त वह थकान की अधिकता व भीगने की वजह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। सुरेखा को यह स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर वह प्रेम के साथ रहती थी। फिर प्रेम के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान होकर उसने उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया था। उस वक्त आयुष सिर्फ 2 वर्ष का था, अब तो कई वर्ष गुजर गए हैं। आयुष 9 वर्ष का हो चुका है। क्या पता प्रेम अब भी यहाँ रहता है या चला गया। हो सकता है उसने दूसरा विवाह कर लिया हो। सुरेखा को लग रहा था कि वह अभी गिर पड़ेगी। ठंड लगने से कपकपी शुरू हो गई थी। एक बार ऊपर जाने में हर्ज ही क्या है? प्रेम ना सही, कोई दूसरा सही, उसे किसी का सहारा तो मिल ही जाएगा, उसने सोचा और जीने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। फिर उसने फ्लैट का दरवाज़ा जोर से खटखटा दिया। किसी ने दरवाज़ा खोला और मोमबत्ती की रोशनी में उसे देखा। बोला, सुरेखा तुम? प्रेम की आवाज़ पहचान कर सुरेखा को भारी राहत मिली। फिर वह प्रेम की बाहों में गिरकर बेसुध होती चली गई। कपकपाते हुए सुरेखा ने भीगे कपड़े बदलकर प्रेम के दिए कपड़े पहने, फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। कानूनी संबंध विच्छेद के वर्षों बाद फिर से उसके घर में आना सुरेखा को बड़ा विचित्र लग रहा था। उसके और प्रेम के बीच जैसे लाखों संकोच की दीवारें खड़ी हो गई है। प्रेम चाय बनाकर ले आया। लो, चाय के साथ दवा खा लो, बुखार कम हो जाएगा। दवा ने अच्छा काम किया। सुरेखा उठकर बैठ गई। प्रेम खाना बना रहा था। तुमने शादी नहीं की? सुरेखा ने धीरे से प्रश्न किया। मुझसे कौन औरत शादी करना पसंद करेगी? ना सूरत है, ना अक्ल और ना पैसा। तुमने ही मुझे कब पसंद किया था? छोड़कर चली गई थी। सुरेखा देख रही थी पहले के प्रेम व इस प्रेम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। तुम चली गई तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाता? सारा काम मुझे ही करना पड़ा। धीरे धीरे सारा कुछ सीख लिया। बर्तन साफ करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, इस्त्री करता हूँ। आज बिजली को क्या हुआ? आ जाती तो मैं फ़ोन चार्ज कर लेती। तुम्हें शायद पता नहीं, पूरे शहर में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बिजली, टेलीफोन सभी की लाइनें खराब हो चुकी हैं। ठीक करने में पता नहीं कितने दिन लग जाए। सुरेखा घबरा गई। बाढ़ की वजह से मैं घर कैसे जा पाऊंगी? आयुष घर में अकेला है। आयुष यानी हमारा बेटा। प्रेम चिंतित हो उठा। मैं वहां जाने का प्रयास करता हूँ, सुरेखा ने
पता बताया तो प्रेम के चेहरे पर चिंता की लकीरें और अधिक बढ़ गई। वह बोला, सुरेखा, इस इलाके में 10 फुट तक पानी चढ़ चुका है। मैं उसी रास्ते से आया था। मुझे तैरना आता है इसलिए निकल सका, नहीं तो डूब जाता। आयुष मेरा बेटा किसी मुसीबत में न फंस गया हो, कहकर सुरेखा रोने लगी। चिंता करने से क्या हासिल होगा, अब तो सब कुछ समय पर छोड़ दो। प्रेम उसे सांत्वना देने लगा, पर चिंता तो उसे भी हो रही थी। दोनों ने जाग कर रात बिताई। हल्का सा उजाला हुआ तो प्रेम ने पाउडर वाले दूध से 2 कप चाय बनाई। सुरेखा को चाय, बिस्किट व दवा की गोली खिलाकर बोला, मैं जाकर देखता हूँ, आयुष को लेकर आऊँगा। उसे पहचानोगे कैसे? बरसों से तो तुमने उसे देखा नहीं। बाप के लिए अपना बेटा पहचानना कठिन नहीं होता। तुमने कभी अपना पता नहीं बताया, कभी मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हें काफ़ी तलाश किया था। एक ही शहर में रहकर हम दोनों अनजान बने रहे। प्रेम के स्वर में शिकायत थी। मैं ही गलत थी, तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बदल सकते हो। शराब पीना और जुआ खेलना बंद करके पूरी तरह से तुम जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। प्रेम ने बरसाती पहनी और छोटी सी टॉर्च जेब में रख ली। सुरेखा आयुष का हुलिया बताती रही। प्रेम चला गया। सुरेखा सीढ़ियों पर खड़ी हो उसे जाते देखती रही। आज दफ्तर जाने का तो सवाल ही नहीं था। बगैर बिजली के तो कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। सुरेखा ने पहले कमरे की, फिर रसोई और बर्तनों की सफाई का काम निपटा डाला। उसने खाना बनाने के लिए दाल चावल बीनने शुरू किए, पर टंकी में पानी समाप्त हो चला था। उसे याद आया कि नीचे एक हैंडपंप लगा था। वह बाल्टी भरकर ले आई और खाना बनाकर रख दिया, पर प्रेम अभी तक नहीं आया था। सुरेखा को चिंता सताने लगी। पता नहीं वह उसके कमरे तक पहुंचा भी है या नहीं। किस हाल में होगा आयुष? सुरेखा कुछ वक्त पड़ोसिन के साथ गुजारने के ख्याल से जीना उतरी तो यह देखकर दंग रह गई कि सभी फ्लैट खाली थे। वहां रहने वाले बाढ़ के डर से कहीं चले गए थे। बाहर सड़क पर अब भी पानी भरा हुआ था। बरसात भी हो रही थी। अकेलेपन के एहसास से डरी हुई सुरेखा फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। प्रेम काफ़ी देर से आया। उसके जिस्म पर चोट के निशान थे। सुरेखा घबरा गई। चोटें कैसे लग गई आपको? आयुष कहाँ है? उसने प्रेम की चोटों पर दवाई लगाई। प्रेम ने बताया कि उसके घर में आयुष नहीं था। पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। आयुष भी वहीं गया होगा। सुरेखा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कभी बेटे को अपने से अलग नहीं किया था। खैर, तुमने यह तो बताया नहीं, चोट कैसे लगी है? फिसल कर गिर गया था। पैर की मोच के कारण कठिनाई से आ पाया हूँ। सुरेखा ने खाना लगाया। दोनों साथ खाना खाने लगे। खाना खाने के तुरंत बाद प्रेम को नींद आने लगी और वह सो गया। जब उठा तो रात गहरा उठी थी। सुरेखा खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। तुमने मोमबत्ती नहीं जलाई? प्रेम बोला और फिर ढूंढ कर मोमबत्ती ले आया और बोला, मैं राहत शिविरों में जाकर आयुष की खोज करता हूँ। इतनी रात को मत जाओ। सुरेखा घबरा उठी। तुम्हें अब भी मेरी चिंता है? मैंने तुम्हारे साथ बरसों बिताए हैं। प्रेम यह सुनकर बिस्तर पर बैठ गया। जब सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है? क्या हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुरेखा सोचने लगी। हम दोनों दिन भर दफ्तरों में रहते हैं। प्रेम बोला, रात को कुछ घंटे एक साथ बिता लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। आयुष की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर उठाएंगे। सुरेखा मौन ही रही। तुम बोलती क्यों नहीं सुरेखा? मैंने जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया है। मैं घर में सभी का काम कर लिया करूँगा। प्रेम के स्वर में याचना जैसा भाव था। सुरेखा का उत्तर हाँ में निकला। प्रेम की मुस्कान गहरी हो उठी। सुबह का एक प्याला चाय पीकर प्रेम घर से निकल पड़ा। फिर कुछ घंटे बाद ही उसका खुशी भरा स्वर फूटा, सुरेखा देखो तो कौन आया है। सुरेखा ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने आयुष खड़ा था। मेरा बेटा। सुरेखा ने आयुष को सीने से चिपका लिया। फिर वह प्रेम की तरफ मुड़ी। तुमने आसानी से आयुष को पहचान लिया या परेशानी हुई थी? कैंप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम व पता लिखा हुआ था। प्रेम राहत शिविर से खाने का सामान लेकर आया था। उसने आयुष के सामने प्लेट रख दी। बेटा, इन्हें जानते हो? आयुष ने माँ की तरफ देखा और बोला, यह मेरे पापा है। कैसे पहचाना? इन्होंने बताया। आयुष, तुम्हें पकौड़े, ब्रेड, मक्खन पसंद है ना? प्रेम बोला, हाँ, यह सब मुझे भी पसंद है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती रहेगी। हाँ पापा, मुस्कुराती हुई सुरेखा बाप बेटे की बातें सुनती रही। कितनी सरलता से प्रेम ने आयुष के साथ पटरी बैठा ली। शुक्र है इस बरसात के मौसम का कि हम दोनों मिल गए। सुरेखा बोली और रसोई में
जाकर पकौड़े तलने लगी। उसे लग रहा था कि उसका बोझ बहुत हल्का हो गया है, सब कुछ प्रेम के साथ बँट जो चुका है। बीच का लंबा फासला न जाने कहाँ गुम हो चुका था, जैसे कल की ही बात हो। घर तो इंसानों से बनता है, ना कि दीवारों से। सुरेखा न जाने क्या-क्या सोचे जा रही थी। बाप-बेटे की संयुक्त हँसी उसके मन में खुशियाँ भर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब